जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। भरत तिवारी एनकाउंटर का सच अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। पुलिस पर गंभीर सवाल हैं। 7वें दिन भरत की मां की शिकायत पर पुलिस डीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और एक तरफ जांच चल रही तो वहीं मामले पर सियासत का पारा भी अब 7वें आसमान पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच भरत तिवारी के गांव बिलौटी में महापंचायत बुलाई गई। इस दौरान लाइव टाइम संवाददाता अमित कुमार सिंह ने भरत तिवारी के पिता से बातचीत की। भरत के पिता का कहना है कि उनका बेटा देशभक्त था, वो निर्दोष था। पुलिस ने मेरे बेटे के साथ क्या किया, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हमारे साथ भरत तिवारी जी के पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं। भरत तिवारी जी के साथ जो कुछ भी हुआ, आपको लगता है कि पुलिस ने गलत व्यवहार किया? देखिए, तबीयत हमारा बहुत ठीक नहीं है, बहुत तबीयत खराब जैसा लग रहा है। हमारा लड़का देशभक्त था, देश के लिए काम कर रहा था। देशभक्त जानबूझ के मारा? जो देश के लिए लड़ रहा था। अब देश का तो देश होगा, जैसा वो लोग कहेगा, जो जैसा कहेगा देश वैसा ही हम उसी को मानने के लिए तैयार हैं। इसका विशेष बोलने का हमारा शक्ति नहीं है, इससे ज़्यादा हर एकदम परेशान है। बच्चा के जाने का गम पूरे परिवार को हम देख रहे हैं। क्या लगता है कि न्याय की उम्मीद है सरकार से? जो देश मान देगा, जो न्याय करेगा, उसे हम मानने के लिए तैयार है। हमारे दूसरा कुछ नहीं। का बेटा निर्दोष था भरत? वो तो क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है जो करता है ये? क्या न्याय चाहते हैं आप? मोबाइल से जो रिलीज किया था, क्या नाम है उसका? जो मोबाइल से जो रिलीज किया था, फेसबुक। क्या इंसाफ चाहते हैं आप? हमारा सरकार से क्या चाहते हैं? है आप सरकार से, सम्राट चौधरी से क्या चाहते हैं? देखिए, हम नहीं थे, घर पर नहीं थे। सुबह में गए थे, सुबह में दिन भर बंदी बना लिया गया था थाने पर। हम दिन भर वहीं थे। हम दिन भर कैद में थे। हम नहीं देखे कैसा घटना हुआ, कहाँ घटना हुआ। शाम को एक बार हमको छूट गया। कैसे ये जो फेसबुक जो छोड़े हुए, अपना सब कुछ छोड़ के गया है, बोल के भी गया है, वही देखिए आप। इसके विशेष हम लोग कह रहे हैं कि आपके बेटा जो है उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं था। पुलिस वाले कह रहे हैं, सरकार कह रही है। एक पिता क्या कह रहा है? जब आपके बेटा ने सरेंडर कर दिया तो पुलिस ने गोलियां क्यों चलाई? जानबूझकर टारगेट किया गया? जानबूझ के टारगेट किया गया? नहीं, देखिए, वो तो अपने छाप छोड़ के गया है। हम थे ही नहीं ना। पूरा जो है बिलौटी गांव में मुझे देश भर के लोग आए हैं और हम बात कर रहे थे जो उनके पिता है भरत तिवारी के। उन्होंने कहा कि भाई हमारा बेटा निर्दोष था, निहत्थे को गोली मारी गई, इंसाफ मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, बिलौटी गांव, भोजपुर। तो बिहार के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में लोगों का हुजूम उमड़ा। भरत भूषण तिवारी के महापंचायत में नारे लगाए गए। सभा को कई वक्ताओं ने संबोधित किया और मामले की जांच को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए गए। पीके ने सवाल करते हुए पूछा, पुलिस ने किसके कहने पर चलाई गोलियां? पटना से किसने यहां गोली चलाने का आदेश दिया? एनकाउंटर की जांच किसी रिटायर्ड जज से नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने मांग की है कि सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए।
गृह विभाग डीजीपी को न्यायिक जांच में शामिल करने की बात कही और 15 दिनों में कार्रवाई न होने पर पटना घेराव की चेतावनी भी प्रशांत किशोर ने दी है। भूषण तिवारी के लिए न्याय चाहिए। हम लोग इस पर सहमत है कि नहीं है? हम लोग की पहली मांग ये होनी चाहिए कि न्यायिक जांच किसी रिटायर्ड जज के द्वारा नहीं, सिटिंग जज के द्वारा किया जाना चाहिए और 3 महीना के अंदर अंदर जांच को पूरा किया जाना चाहिए। दूसरी जो बात है कि सिर्फ जिन लोगों ने गोली चलाई है या जो घटना स्थल पर थे उन पर कार्रवाई हो, वो जेल जाए, फांसी पर चढ़े, लेकिन उसके साथ साथ न्यायिक जांच में इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि पटना में गृह मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी जो नेता है, डीजीपी है, बिहार के गृह मंत्री हैं, क्या उन्होंने किसी ने गोली चलाने का आदेश दिया है कि नहीं दिया है? इस बात की भी जांच होनी चाहिए, तभी इंसाफ होगा। वहीं से पहले मामले में भरत की मां के आवेदन पर शासन प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी राजेश शर्मा, एसएचओ राजेश मालाकार और दूसरे पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। एनकाउंटर के ठीक 7वें दिन जगदीशपुर के डीएसपी राजेश शर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया और उन्हें अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। उनकी जगह पर अब पंकज मिश्रा को जगदीशपुर का नया डीएसपी अपॉइंट किया गया है। तो एक तरफ शासन और प्रशासन दोनों ही मामले को लेकर तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं, तो वही मामले को लेकर राजनीति भी जारी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय तिवारी ने भरत तिवारी के लिए 1 करोड़ रुपए की यानी 1 करोड़ रुपए की मुआवजे और शहीद का दर्जा देने की मांग की है। हम सभी यहाँ पहले श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे शहीद को और उसके बाद यहाँ महापंचायत में हम लोगों का मांग है कि दोषी पुलिसकर्मियों की अविलंब गिरफ्तारी हो, भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले और पीड़ित परिवार के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। एफआईआर हुआ तो गिरफ्तारी कहाँ हुई? खानापूर्ति वाली एफआईआर हुई। जैसे आम लोगों के साथ जो पुलिस बर्ताव करती है, हत्या का हो, 307 का हो, डकैती का हो, चोरी का हो, आगजनी का हो, छिनैती का हो, आम लोगों के घर में जिस तरह से पुलिस जाती है, घर को कुर्क करती है, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करती है, कहाँ हुई अभी तक? एक नीट छात्रा के साथ बलात्कार होता है और उस पुलिसकर्मी उन दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो जी हां, एक तरफ मामले को लेकर बिलौटी में महापंचायत हुई, तो वहीं भोजपुर मुठभेड़ की न्यायिक जांच पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि भरत भूषण तिवारी को शहीद घोषित किया जाना चाहिए। गरीब की बात वो करता था, सिस्टम के खिलाफ बात करने लगा, आप उसको गोली मार दिए। सवाल एक भरत तिवारी का नहीं है या आन का नहीं है, सवाल सिस्टम, कानून और संविधान से ऊपर कोई है क्या? सिस्टम से राज चलेगा, हिटलर और जार के राज से। आज सारे लोग वहां पर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। जिसकी राजनीति में कोई दुकान नहीं, आज वो भरत तिवारी जी के शहीद के नाम पर दुकान चलाना चाहते हैं। अरे शहीद घोषित करवाओ सरकार से, 1 करोड़ रुपया दो, एसपीडी ट्रायल करो। और हिम्मत है बीजेपी के नेता मंत्री को तो जो मरवाया है, जो एसटीएफ भेजा है, आप उसको सिस्टम से हटाओ। तो जी हां, एक तरफ मामले को लेकर धरना प्रदर्शन और न्याय की मांग की जा रही है, वहीं राजनीति भी अपने पूरे शबाब पर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब तक मामले में क्या कुछ हुआ है, इसकी टाइमलाइन आपको समझाते हैं। 17 जून को एनकाउंटर के बाद मौत की खबर सामने आई। 18 जून को ग्रामीणों का जबरदस्त बवाल देखा गया। 20 जून मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। 22 जून को पटना हाईकोर्ट में रीट दाखिल की गई और 23 जून को एसडीपीओ समेत 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। 24 जून यानी कि आज बिलौटी गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के दौरान जांच को लेकर मांग तो की ही गई, वहीं सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। वहीं बिहार में कानून राज को लेकर श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष बेवजह मामले को तूल दे रहा। घटना पर सभी को बेहद दुख है और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, बिहार में पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय कानून का राज स्थापित था। आज भी कानून का राज स्थापित है, लेकिन अगर कोई पुलिस पर फायरिंग करता हो,
पुलिस का जान लेने पर उतारू है और पब्लिक का भी जान माल को खतरा कहीं दिखता है तो वैसे समय में पुलिस अपना काम करती है, रक्षार्थ काम करती है। तो पहले भी कानून का राज था, अब भी कानून का राज है। अगर कानून को हमारे बिहार के अपराधी हाथ में लेंगे और पुलिस पर हमला करेंगे तो पुलिस हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठी। तो मंत्री जी का कहना है कि भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच होगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं भरत तिवारी के लिए हजारों की भीड़ बिलोटी गांव पहुंची और सभी की जुबान पर एक ही आवाज थी, अन्याय हुआ है, दोषियों को सरकार फांसी दे। भरत तिवारी की मां इस वक्त उनकी हालत खराब है। तो भोजपुर के बिलौटी गांव में जिस जगह पर भरत तिवारी का पुलिस ने एनकाउंटर किया, वहां दूर दराज से लोग पहुंच रहे। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर भरत तिवारी की हत्या की। ग्राउंड जीरो से देखिए लाइव टाइम संवाददाता अमित कुमार सिंह की यह रिपोर्ट। भरत तिवारी को पुलिस ने कहाँ मारा, कहाँ इनकाउंटर हुआ, उस जगह पे लाइव टाइम्स पहुंचा है जहां पर गोलियां चली। उस जगह पे हमारी मौजूदगी है और देखिए ये जो ईंटों से घिरा हुआ जगह है, ये वो मार्क किया गया है जहां पर खून के कुछ निशान हैं। ये भरत तिवारी के जो इनकाउंटर हुआ वो यही वो जगह है और ये ग्राउंड जीरो है जहां पर ये सारी घटना घटी। जो लोग यहाँ पर आए हैं वो देखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। पूरे बिहार भर के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं बिलौटी गांव, और बिलौटी गांव में उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बहुत भयावह था और आज इसीलिए सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी की बात की है। लेकिन लोगों के अंदर इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि आखिर एक शख्स जो समाज सेवा में लगा हुआ था, भले ही उसने पुलिस के ऊपर रिवॉल्वर तानी लेकिन उसने गोलियां नहीं चलाई। बावजूद इसके सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उन्हें 5 गोलियां क्यों मारी? हम उसी जगह पे हैं जहां पे गोलियां चली, जहां पे भरत तिवारी की 5 गोलियां मारी गई। यानी वो ग्राउंड जीरो इनकाउंटर प्लेस है जहां पर ये सारा वारदात हुआ। भरत तिवारी इतना कर्मठ आदमी थे कि अपना विकास के लिए नहीं, किसी दूसरे के विकास के लिए लड़ रहे थे। ठीक, लेकिन अच्छा, ये जो विस्थापित लोग हैं यानी इन्हीं लोग की लड़ाई लड़ रहे थे? हाँ, इन्हीं लोग के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये सामने में ये वीडियो लगा है, ये मकान लगा हुआ है, इन्हीं लोग की वजह से वो लड़ाई लड़। बिजली के खंभे उन्होंने ही गड़वाए थे? हाँ, वो सब सारा काम वही करवाए। ये सब मिट्टी भराई, ये मिट्टी करण जो हुआ है उन्हीं के द्वारा। जो सड़क पे हम लोग खड़े हैं ये भरत तिवारी का देन है? ये भरत तिवारी का ही देन है। हाँ, नहीं तो यहाँ पर कोई प्रशासन। भरत तिवारी यहाँ कैसे पहुँचे जहाँ पर पुलिस यहाँ आके उनको गोली मार? दोनों टाइम आते थे सर, सुबह शाम तुरंत जी देखने के लिए। इंटेंशनली पुलिस यहाँ आई कि उनको पता था रेकी करके कि भाई यहाँ पर? उनके घर पे गई थी सर जानकारी, उसके बाद वो आए ना, उसके पीछे पीछे ये लोग आए थे यहाँ पे। उसके बाद शाहपुर थाना चोर है, शाहपुर थाना खुलेआम चोर है। यहाँ पे हरिहरपुर में दारू खुलेआम बिक्री करवाता है, दूध घाट में दारू खुलेआम बिक्री करवाता है। शाहपुर थाना को कमीशन चाहिए, यहाँ का एसपी को कमीशन चाहिए। प्रशासनिक यहाँ पे चोर है, सम्राट चौधरी के वजह से यहाँ पे प्रशासन चोर है। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बिहार का बना है तब से बिहार में और चोरी बढ़ गया है। सम्राट चौधरी वो योगी जैसा बनना चाहते हैं लेकिन वो कभी जिंदगी में नहीं बन पाएंगे सर। वो ये भारत में बोल रहे हैं, बिहार में वो क्या बोलते हैं सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फाइनेंशियल जो बोलते हैं ना सर, एडवांस बनाना चाहते हैं वो योगी को देख के। लेकिन सर ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं बना पाएंगे। लगता है कि भरत तिवारी की जो मौत कह रहे हैं लोग, वो मौत है या फिर कुछ हत्या की है? हत्या, मौत का उसका काउंटर का नाम बदनाम किया जा रहा है। लेकिन FIR दिखा दीजिए या FIR भी दिखा सकते हैं, एक भी FIR बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर उनका घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है? जी सर। तो वहाँ से यहाँ क्या वो रोज आते थे जहाँ पे पुलिस? डेली सर, जब से ये लोग आए हैं तब से डेली। अच्छा, इन लोगों की क्या कहानी है जिसके लिए लड़ाई? सर ये जवैनिया के निवासी हैं, प्रॉपर जवैनिया के निवासी हैं। वहाँ पे बाढ़ का कटाव आप जानते हैं, विस्थापित लोग हैं जो मतलब बाढ़ के कटाव से प्रभावित लोग हैं। तो ये कितने दिन से लड़ाई लड़ रहे थे भरत जी? सर बाढ़ के टाइम से, बाढ़ आए 2 महीना 1 साल के लगभग हो गया सर। और पुलिस से क्या अदावत थी? क्या प्रशासन इसी बात से नाराज था, टारगेट किए हुए था इनको? नहीं, इनको टारगेट किए हुए था प्रशासन की। ये जनता की आवाज उठा रहे थे और विस्थापितों का और सरकार के खिलाफ थे, इसलिए सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। हाँ जी सर। आप देखिए तस्वीरें कैसे लोग नमन कर रहे हैं उस जगह को जिस जगह पे
भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, जिस जगह पे गोलियां मारी गई। जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने अन्याय किया है, ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए और ये हत्या का केस चलना चाहिए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। अब इसके पीछे जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, क्या कुछ उस इंक्वायरी में निकल के आता है, लेकिन लोगों की डिमांड है कि वैसे पुलिसकर्मी जिन्हें आप सस्पेंड करके कार्रवाई कर रहे हैं उन्हें फांसी की सजा दिलाएं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, बिलौटी गाँव, भोजपुर। तो भरत तिवारी का एनकाउंटर कब और कैसे हुआ? ग्राउंड जीरो पर पुलिस ने भरत तिवारी को जब गोलियां मारी, उस वक्त जिन लोगों ने अपनी आंखों से पूरी घटना को देखा, लाइव टाइम्स के कैमरे पर वो प्रत्यक्षदर्शी आज एनकाउंटर की पूरी कहानी बताएंगे। भरत तिवारी ने जिन गरीब विस्थापितों की लड़ाई लड़ी, आज वो लोग भरत तिवारी को भगवान मानते हैं और वो कहते हैं कि भरत तिवारी हम गरीबों की आवाज उठाते थे, इसीलिए पुलिस वालों ने उन्हें मार दिया। देखिए बिलौटी गांव से लाइव टाइम संवाददाता अमित कुमार सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो झोपड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं आपको, इन झोपड़ियों को बसाने वाला यहाँ पर भरत तिवारी, इस सड़क को बनाने वाला भरत तिवारी, जो बिजली के खंभे लगे हैं, जो तार लगे हैं, जो बिजली का कनेक्शन घर में पड़ा है, उसके लिए भरत तिवारी। और जो लोग यहाँ पे बैठे हैं बेहद गरीब लोग हैं, जिनको कि गांव में बाढ़ में पूरा सब कुछ तबाह हो गया और अब जो है वो यहाँ पर हमसे बातचीत में ज़रा बताइए कि घर में कहाँ बाढ़ में सब कुछ ढह गया? हाँ, मैं ढह गई, सब ढह गई। हाँ, घर द्वार सब। अच्छा। अपन सामान मन सब दे लेके अपन भगनी जा। यहाँ कब से बानी रोवा लोग? मान पर नहीं जाए जब मने और लोग आइल बा 20-25 दिन से, चाहे 1 महीना के लगभग। हमनी के 10 दिन से आइल बनी जा। भरत तिवारी को आप लोग कैसा जानते थे? कैसा आदमी था? नीमन आदमी रहन, आवत रहन, पूछत रहन कि कैसे बाड़ू लो, कैसे का कर लो, जौन कमी बा तौन कह लो, पूरा करवाई तो बढ़िया। बिजली के कनेक्शन उहे के लगोइले बनी, रोड उहे के भरवैले बनी, लाइन उहे घिचवैनी, आ मांग कइले रही हई खालका भरवावे खातिर, तो वही से मार देलन लोग उनकरा के। आवाज उठेले रही माने भरे खातिर। यानी आप लोगों के लिए ये जमीन को माने नाला बनाने के लिए, सड़क के लिए आवाज उठाई, इसलिए मार दिया था? हाँ, गढ़ा भरवावे खातिर कि माने गढ़ा में से तेगो आइलन लो, गढ़े में रही हन लो, भरवावे खातिर अपन लो। आप ही लोग का आवाज उठा रहे थे ना? हमनी खातिर तो मार लो। बताइए कि 17 तारीख को जो घटना घटा, आप लोग घर में सब लोग यहीं पर थे, तो अचानक सुबह ही हुआ? 9 बजे करीब में, 9 बजे के। हाँ, दिन। इतना गोली आप लोग सुने? वैसे तो पुलिस चलावते रहन सब गोली, कई गो आउ उनकरा पता लोग 5 गोली मारा। 5 गोली तो ना 3 गोली ये जब मरले बनी लो, आ 2 गोली पता ना गाड़ी में आ कि उन्हें चाट में ले जाके मरे बना लो। 3 गोली आप लोग सुने? हाँ, हमने 3 गोली के आवाज सुनने बानी जा। अच्छा, आप लोग यहीं पर माने आपके घर के ठीक उस तरफ सड़क पे मारा है? हाँ, हो जाए ईटा के सरियावाल ओई जे मार ले। कितना हो रहा था उस समय? 9 बजे हुई। 9 बजे सुबह? हाँ, सुबह में। अच्छा, रात में भी आए थे भरत तिवारी? रोज आते थे आप लोगों के पास पूछने के लिए? हाँ, हाँ, दोनों टाइम आवत रही। तो ग्राउंड रिपोर्ट लाइव टाइम्स दिखा रहा है, उसमें आई विटनेस का बयान भी बहुत मायने रखता है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, बिलौटी गांव, भोजपुर। और वहीं भरत तिवारी के लिए हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम बिलौटी गांव में उमड़ा। लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। भरत तिवारी के एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को फांसी दिए जाने की मांग उठ रही। देखिए ग्राउंड जीरो से अमित की एक और रिपोर्ट। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से, जहां पर भरत तिवारी का घर है, बिलौटी गांव से। और देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग यहां आए हैं। महापंचायत दूसरी तरफ, लेकिन उससे भी बड़ी पंचायत उनके गांव में, उनके घर पर है। और ये तस्वीरें हैं जिस जो मकान है जिसके ऊपर वो तस्वीरें थी, जो हाथों में पिस्टल लेकर भरत तिवारी दिखाई पड़ रहे थे, ठीक उसी जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ लोग जो है वहाँ इकट्ठा हुए हैं। दरअसल भरत तिवारी के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। भरत तिवारी की जो मौत हुई, जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, कैसे क्यों जुटे हैं आप लोग यहाँ पर? उन्हीं के बारे में इंसाफ दिलवाने के लिए कि कैसे भी करके इंसाफ दिलाना चाहिए। इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग आए हैं? जी। कहाँ से आए आप? बरिसवन से। हैं? बरिसवन से, यहीं अच्छा, बगल से। क्या लगता है आपको कि एक अन्याय हुआ है? बिल्कुल अन्याय है। और ये जान जाइए कि आप सुने होंगे कि मरने के बाद पिंडदान होता है।
लेकिन इस सम्राट की सरकार के जिंदा में ही पिंडदान होगा, ये आप लोग देखिएगा। ये जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मकसद क्या है? क्या भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए? देखिए, जो भी जुटे हुए हैं इस क्रांतिवीर भरत जी को न्याय दिलाने के लिए ही जुटे हैं और मकसद एक ही है। सरकार में अपराध, बलात्कार, नित्य प्रतिदिन जो हत्याएं हो रही हैं, उस निरंकुशता पर लगाम लगाने के लिए ये आम जनमानस क्रांतिवीर के साथ खड़ी है। देखिए किस तरीके से नारेबाजी हो रही है यहाँ पर। भरत तिवारी अमर रहे, यानी कि जिस तरीके से माहौल बना है। आपने कहा कि महापंचायत की शकल, वो शकल यहाँ दिखाई पड़ रही है। किस तरीके से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये बताइए, क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहते हैं? हाँ, न्याय चाहते हैं भरत तिवारी के लिए। क्या लगता है आपको कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका क्या है? पुलिस धोखा से मारी है भरत तिवारी को। भरत तिवारी को पुलिस धोखा से मारी है। भरत तिवारी बहुत खराब भूमिका है, बहुत खराब भूमिका है। ऐसे नहीं करना चाहिए, इंसाफ दिलवाइए, इंसाफ देना चाहिए। भरत तिवारी को पुलिस पागल घोषित करके मारना चाहती है, तो हम कहना चाहते हैं कि अगर वो मारा है तो पूरा देश का युवा पागल है, हम भी पागल हैं। अगर भरत तिवारी पागल था तो सब पागल है, यहाँ पे सब युवा पागल है। सरकार कह रही है कि इसका जुडिशियल जांच हो रहा है। हाँ, जुडिशियल जांच हो रहा है, जो जज जांच कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है। जज जांच कर रहा है पूरे मामले की। हाँ। आप लोग को लगता है कि इंसाफ मिलेगा? हाँ, इंसाफ काहे नहीं मिलेगा? इंसाफ नहीं मिलेगा तो इंसाफ लेंगे ना हम। भीड़ देख रहे हैं आप, इस लग क्यों आए हैं? इंसाफे के लिए ना। इंसाफ हम लोग को मिलना चाहिए। जब सरेंडर कर दिया तो इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। जब सरेंडर कर दिया तो इनकाउंटर किस साल में? विजुअल में तो दिखाई दे रहा है कि वो सरेंडर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये बिलौटी गांव के लोग हैं, जो यहाँ पूरे बिहार भर से लोग यहाँ जुटे हुए हैं और यहाँ से अलग महापंचायत लगी है। लेकिन जिस तरीके से उनकी माँ बदहवास दिख रही है, उनसे बातचीत करने की स्थिति में नहीं है हम कि आखिर किस तरीके। लेकिन परिवार के बाकी जो सदस्य हैं, उनके दोस्त हैं, उनके चाहने वाले जो हैं, वो यही कह रहे हैं कि बस फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और जिस तरीके से घटना घटी है, वो अन्याय हुआ है कि युवा के साथ एक युवा को पुलिस ने मारा है तो सैकड़ों युवा सड़क पर निकल गए हैं। इस तरीके से बिलौटी गांव के हर एक युवा लाइव टाइम से कैमरे पर बोल रहा है। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें, पूरा ये जो बिलौटी गांव है वहाँ की तस्वीरें हैं। पूरा सड़क जो है वो गाड़ियों से भरा है, चूँकि पूरे बिहार भर के लोग यहाँ पहुँचे। और यहाँ से कुछ दूर पर बिलौटी गांव के बाहर में महापंचायत लगी है। तो हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गहमा गहमी है और किस तरीके से लोग जो है बिलौटी गांव पहुँचे हैं। और मकसद ये है कि भरत तिवारी को न्याय मिले। और लोग ये भी कह रहे हैं कि बस जो भी पुलिसकर्मी जिन्होंने हत्या की है, उन्हें फांसी की सजा दी चाहिए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, बिलौटी, भोजपुर।